दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में एक नेता है, नाम है अखिलेश यादव। अभी मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है। फिलहाल मैनपुरी, फिलहाल कन्नौज से सांसद। लेकिन जो काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहिए, वो अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। देखिए, सत्ता में तो है नहीं, तो कानून व्यवस्था के बारे में तो कोई फैसला ले नहीं सकते। लेकिन अखिलेश यादव हर पीड़ित का के साथ खड़े हैं और जहां तक संभव हो रहा है, हर पीड़ित के परिजनों की मदद कर रहे हैं। हर रोज खबरें आती हैं कि पुलिस हिरासत में इसकी जान चली गई, अधिकारी की प्रताड़ना से फलाने ने जान ले ली कि जान गई, किसी को किसी ने पीट के मार दिया, कहीं किसी दलित तो पिछड़े की बस्ती को दबंगों ने जला दिया। ये खबरें मीडिया हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन अखिलेश यादव की निगाहें चौकन्नी रहती, वो इन सब खबरों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। उसके बाद तुरंत उसका अपना प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं और उसके बाद प्रतिनिधि मंडल से फीडबैक मिलने के बाद वो पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करते हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं। पीड़ित अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की मदद, पीड़ित अगर यादव है तो यादव की मदद, पीड़ित अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम की मदद, पीड़ित अगर दलित है तो दलित की मदद, पीड़ित अगर राजपूत है तो राजपूत की मदद। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये लगातार अखिलेश यादव जब से मुख्यमंत्री पद से हटे तब से लगातार किया है। अभी एक घटना हुई थी अयोध्या में। एक शहीद कमांडो राजकुमार यादव सीआरपीएफ के कमांडो थे और नक्सलियों से सामना हुआ, नक्सलियों से जमकर मुकाबला किया, अपनी जान दे दी, जान गंवा दी। राजकुमार यादव की जान चली गई। तो राजकुमार यादव की मौत के बाद से प्रदेश सरकार ने उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिया और उनके बेटे को सरकारी नौकरी दी। उनके बेटे का नाम था शिवम यादव। शिवम यादव अयोध्या जिले की सोहावल तहसील में काम किया करते थे, एसडीएम के ऑफिस में क्लर्क हुआ थे। वहां कुछ ऐसा हुआ कि एक मार्ग दुर्घटना में शिवम यादव की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया और ये वीडियो बयान है शिवम यादव के भाई का, जब उन्होंने बोला था कि हमारे भाई को एसडीएम साहब अभिषेक सिंह प्रताड़ित करते थे, बहुत प्रताड़ित करते। तो उसने स्पष्ट आरोप लगाया था, इसलिए आरोप प्रताड़ित करते थे कि वो यादव था, उसके नाम क्या। इस वजह से मेरा भाई बहुत परेशान रहता था और वो डिप्रेशन में चला गया था, जिस वजह से उसकी जान चली गई। एक आरोप और लगाया था कि एसडीएम अभिषेक सिंह ने सीएम यादव का बाल छिलवा दिया था अपने ऑफिस में 2 दिन पहले। उसको लेके भी बड़ा परेशान था, उसने अपनी मां से भी बात की थी और शिवम यादव की माताजी का भी बयान आया था। उन्होंने इस घटना के बाद वहां पे चूंकि सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी रहते, कमांडेंट से भी बातचीत की थी। शिवम यादव की मौत पे जब बवाल मचा और जब उनके शव को लेकर प्रदर्शन कर दिया था, परिजनों ने अयोध्या में रात को खबर मिली तो पहले तो कोई अधिकारी नहीं आया। परिजन जो है वो शिवम की लाश लेके धरना दे रहे थे, तो तुरंत अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे वगैरह सब लोग पहुंच गए। उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और शिवम के पर को न्याय दिलाने की मांग करने लग गए। पूरा प्रशासन बैकफुट पे आ गया। तुरंत डीएम साहब पहुंचे और बातचीत हुई। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। उसके बाद डीएम साहब ने एसडीएम साहब का ट्रांसफर कर दिया। एसडीएम साहब का जहां ट्रांसफर, वहां पे कर्मचारियों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, क्या साहब इनको ट्रांसफर कीजिए, या कर्मचारियों को बहुत बेइज्जत करते हैं। ये ये अलग बवाल चल रहा था। इसी बीच में मैंने कहा ना, सबके सुख दुख में खड़े होते हैं अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचा। पवन पांडे गए थे उस प्रतिनिधिमंडल में, और भी कई लोग थे, और उन्हें शिवम की माता जी को अखिलेश समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद का एक चेक प्रदान किया। ये
तो एक चेक दिया गया है और धनराशि जो है शायद 2 लाख रुपए की मदद की गई है संभवतः। ये मैंने आपको बताया कि शिवम यादव जो कि शहीद राजकुमार यादव का बेटा था, शहीद कमांडो राजकुमार यादव, यहाँ भी देखिए अखिलेश यादव ने मदद पहुंचा दी। अभी तक सरकार की तरफ से पता नहीं चला कि शिवम यादव के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है और उस एसडीएम के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब उसकी जांच पूरी होगी। इसी तरह से सोनू जाटव करके एक लड़का था मैनपुरी में, दलित परिवार का जाटव था। उसको कुछ गरीब था, कुछ लोगों ने पीट-पीट के मार उसकी जान ले ली थी। अखिलेश यादव ने सोनू जाटव के परिजनों को 1 लाख रुपए भिजवा दिया मैनपुरी में। अब आप देखते जाइए, आप खबरें ध्यान से, क्योंकि ये खबरें छोटी-छोटी छपती है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरफ एक दलित सांसद के घर पे हमला हो जाता है। दिन में हमला होता है, रामजीलाल सुमन के घर पे हमला हो जाता है, लोग उनके घर पे पत्थरबाजी करते, उनकी गाड़ियां तोड़ देते हैं और मुख्य आरोपी को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। और इस घटना पे एक एक बयान नहीं दिया अभी तक योगी आदित्यनाथ, जबकि उनको बोलना चाहिए था कि भाई हमारे पुलिस की गलती रही उसकी वजह से, और इस पे बड़ा बवाल मच गया दिल्ली में। आज दिन में संसद नहीं चलने दी, राज्यसभा में सरकार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने राज्यसभा में सरकार को घेर दिया कि उत्तर प्रदेश में दलित सांसद ही सुरक्षित नहीं, उसका परिवार ही सुरक्षित नहीं, तो दलित कैसे सुरक्षित रहेगा। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद में, राज्यसभा में सरकार को दलित की सुरक्षा को लेकर उस पर जबरदस्त प्रहार किया। सारे विपक्ष ने दलित की सुरक्षाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश की, लेकिन मोदी सरकार की मुसीबत राज्यसभा लोकसभा में बढ़ रही है। कारण क्या है? एक तो खड़गे जी, ये दिन दहाड़े रामजीलाल सुमन के घर पे हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई, जो नामजद अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि घटना को हुए 2 दिन से ऊपर हो गया। उसके अलावा अभी ये घटना वहां की मैं बता ही रहा हूं। उसके अलावा प्रतापगढ़ में भी एक दलित बेटी की कल रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है, उस दलित बेटी की स्थिति समझिए, वो अपने घर की इकलौती कमाने वाली थी, उसके पिताजी है नहीं, उसके उसकी माँ दिव्यांग है, 2 छोटे भाई बहन है, वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी। परिजनों का आरोप है कि उसकी इज्जत लूट के उसकी जान ले ली। गांव का मामला था, पूरे गांव वाले जानते थे कि बेचारी इकलौती कमाने वाली थी। गांव वाले नाराज होकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस पहुंची गांव में, प्रतापगढ़ में वहां बवाल हो गया। हिंसक प्रदर्शन जो था हिंसक प्रदर्शन बदल गया, लाठीचार्ज हुआ, उसमें एक सीओ साहब को चोट लगी, सर फट गया। यहां भी दलित सुरक्षा को लेकर मामला खड़ा हो गया। इधर आपको बताया शिवम यादव के साथ क्या हुआ। उसके साथ ही मैंने बताया ना कि समाजवादी पार्टी कितनी सजग है। आदर्श उपाध्याय एक गरीब घर का बेटा था, संत कबीर नगर में, 17 साल का। उसका रात खैनी की दुकान पे कुछ बवाल हुआ, पुलिस आई, उसको उठा ले गई, इतना मारा पीटा कि उसकी जान चली गई। आदर्श उपाध्याय की, 17 साल का आदर्श उपाध्याय। उसकी माँ का एक वीडियो वायरल, हम दिखा नहीं सकते, यूट्यूब की अपनी गाइडलाइंस है, उसको देखिएगा आप आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। उस पर बड़ा बवाल मचा तो एसएसपी साहब ने 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया, जबकि कायदे से ऐसे मामले में उन दोनों सिपाहियों को जेल होनी चाहिए थी। खैर, अब आदर्श उपाध्याय का भी मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि उस परिवार से मिलने के लिए सबसे पहले जानते हैं कौन पहुंचा है? समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता माता प्रसाद पांडे जी पहुंचे। गरीब घर का बच्चा है, पहुंचे हैं, रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सपा अध्यक्ष अपने, जैसे मैंने कहा, हर पीड़ित के साथ सपा अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं, मदद करा देंगे। लेकिन जो काम सरकार को करना चाहिए, इतनी सारी घटनाएं मैंने आपको बताई। शिवम यादव उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी जरूर था,
लेकिन एक शहीद कमांडो का बेटा था। योगी जी ने शिव यादव की मौत पे क्या किया, क्या मदद पहुंचाई, नहीं पता। ये जाटव का बताया, जाटव बेटा था मैनपुरी में जो कि लोगों ने, अपराधियों ने पीट पीट के मार डाला, उसके घर मदद पहुंचाने कौन गया, अखिलेश यादव गए। इसी तरह से खलीलाबाद एक जिला, संत कबीर नगर खलीलाबाद जो गोरखपुर के बगल में है, वहां पे होली वाले दिन दबंगों ने एक राजभर परिवार के 20 मकान जला दिए थे। इस वजह से जलाए थे कि उन लोगों ने डीजे पे उन दबंगों के मनपसंद गाने को नहीं बजाया। सोचिए, मनपसंद गाना नहीं बजाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि दबंगों ने राजभर समाज के 20 लोगों के घर फूंक दिए, पूरा घर खत्म हो गया, जल के राख हो गया। वहां पे भी ओम प्रकाश राजभर जी गए तो जरूर थे, लेकिन सिर्फ वादा करके आए थे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, रामअचल राजभर जो अंबेडकर नगर से विधायक, वो गए और प्रत्येक परिवार को, 20 परिवार थे, सबको 50-50 हजार का चेक दिया। तो आप लगातार देखते जाइए, हर पीड़ित के आंसू पोंछने के लिए कौन खड़ा है, अखिलेश यादव खड़ा है, समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो ये जो मैं बता रहा हूं, सबको आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से कई वादे किए गए हैं, देखते हैं वो वादे कब पूरे होते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया कि बहराइच में एक दंगा हुआ था दशहरे के दिन, एक राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई थी। वो एक मुस्लिम व्यक्ति के घर के छत पे चढ़ के उसका धार्मिक झंडा उतार के भगवा रंग फैला रहे थे, इसी बीच गोली चली, उनकी जान चली। तो वहां पे बड़ी हिंसा फैल गई थी। तो राम गोपाल मिश्रा के परिजनों को योगी जी से मिलवाने वहां के बहराइच के सांसद विधायक महोदय लेके आए थे। वहां पे परिवार को, परिवार में रामगोपाल मिश्रा के माता पिता को 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए उसकी पत्नी को, 10 लाख रुपए की मदद की गई। साथ ही बोला गया कि उसको, उसकी रामगोपाल मिश्रा की पत्नी की सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब घटना को मोटा मोटी 7 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी को नौकरी नहीं मिली। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर राजेश साहू ने इस पूरी घटना की पड़ताल की। पता चला, उसने उस लड़की से पूछा तो लड़की ने बोला हमको नौकरी नहीं मिली अभी तक, 7 महीने का हमको वादा किया था। और बेचारी बड़ी दुखी थी कि जो हमको पैसा दिएगा, तो पैसा तो लोगों ने मकान बनाने में लगा लिया, अब हम लोग कैसे अपने बूढ़े सास ससुर की देखभाल करेंगे, कैसे हम खर्चा चलाएंगे। तो और उस मामले में उस बेटी को अभी तक नौकरी नहीं दी गई, सरकारी नौकरी। डीएम से पूछा गया तो डीएम ने बोला अभी हम प्रयास कर रहे हैं। जब यही सवाल भास्कर के संवाददाता राजेश साहू ने उन क्षेत्र के विधायक जी से पूछा, जो कि लेके गए थे इस रामगोपाल मिश्रा के परिवार को मुख्यमंत्री जी से मिलवाने, तो उन्होंने बोला वो तो नौकरी कर रही, कहने साहब मैं मिल के आया, उसको अभी तक नौकरी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा अच्छा रुकिए मैं पता करवाता हूं। तो ये हाल है, जो वायदे किए जा रहे हैं समय पे पूरे नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हर पीड़ित के साथ खड़े हैं, जहां तक हो रहा हर संभव पीड़ित के परिवार की आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो ये एक खबर थी जो आप तक पहुंचनी जरूरी थी, मैंने की। देखते रहिए खबर दस्तक। खबर अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए, कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।